एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आप लोगों की प्रैक्टिस? गुड, बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी आप लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप लोग सारे एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर चुके हैं। आप उसमें जितने भी टर्म्स थे मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं, कैसे फॉर्मूले यूज करने हैं, कैसे क्वेश्चन होंगे, आपको किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करना है, मैंने आपको सब बता दिया ना। अभी आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। आज मैंने बोला था कि आज की क्लास आपकी लास्ट क्लास होगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर चैप्टर टेस्ट को, ठीक है। चैप्टर टेस्ट के मोस्टली क्वेश्चन आपके एक्सरसाइजेस से ही हैं। आपने अगर एक्सरसाइजेस ऑनेस्टली किया है तो चैप्टर टेस्ट में मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। बट एंड में आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स रह जाते हैं, तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस अभी आपको चैप्टर टेस्ट में ना हो रहे हो, तो कुछ क्वेश्चंस जो है मैं आज आपके कंटिन्यू करूंगी। लेकिन मैं आज सोल्यूशन आपको थोड़ा थोड़ा सोल्यूशन ही दूंगी, बाकी क्वेश्चन आपको ही करना होगा। मैं बोर्ड में क्वेश्चन नंबर लिखूंगी, आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। मैं आपको टाइम दे दूंगी, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में फटाक से आपको आंसर मैच कर लेना होगा। एंड मोस्टली ट्राई करें कि अभी तक की आप बोलेंगे मैम आज न्यू क्या है, ऐसा तो आपने पहले भी एक्सरसाइजेस में कुछ क्वेश्चन में किया था ना। तो न्यू ये है कि अभी तक मैंने जब आपको एक्सरसाइजेस बताई थी तो उसमें अगर किसी स्टूडेंट का नहीं आ रहा था तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, क्योंकि आप एक्सरसाइज को तब पढ़ ही रहे थे। लेकिन अभी आप एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज चैप्टर टेस्ट में आपके एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होने चाहिए कि आपसे ना हो, है ना। अगर मैं क्वेश्चन नंबर बोलती हूँ तो आपके सॉल्यूशंस आ जाने चाहिए, है ना। अगर अभी भी क्वेश्चन आपका नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने एक्सरसाइज को अच्छे से नहीं पढ़ा, आपको एक बार फिर से वीडियो देखने की जरूरत है ना। और मैंने बोला है कि वीडियोस को हमेशा सारे वीडियो देखें, स्किप ना करें, है ना। और हर एक चीज को ध्यान से सुने, क्योंकि आप कब जिस टाइम इग्नोर कर रहे हैं और मैं कब आपको कौन सी इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, आपके लिए फिर वो लॉस होगा ना। तो इसलिए आप लोग अगर आज की एक्सरसाइज, आज के चैप्टर टेस्ट में, आज की प्रैक्टिस में अगर आपके क्वेश्चन रह जा रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, या फिर बाकी सारे स्टूडेंट्स फटाक से कर लेते हैं, मैंने टाइम दिया, आप उस टाइम में नहीं कवर कर पा रहे हैं, इट मीन्स अभी कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस जो है वो वीक है, आपको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्या है आपका चैप्टर टेस्ट। चैप्टर टेस्ट के क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। सेकंड में सेकंड पार्ट क्या है? 5 14/3 एंड 13/3, 5, 14/3, 13/3 एंड 4 एंड सो ऑन। कह रहा है आपसे verify that each of the following list of the numbers is an AP and then write its next 3 terms। चलें फटाक से दें इसका आंसर क्या होगा। verify each terms are in AP, then find next 3 terms। चलें फटाक से करें।
चलो अभी आपका हो गया होगा ये। वेरीफाई ईच टर्म आर इन ए बी है, चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, डिफरेंस सेम होना चाहिए। मैंने चेक किया डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस को मैंने D1 बोल दिया, D1 इज इक्वल टू फॉर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज इक्वल टू 14, एलसीएम मैंने 3 लिया, 3 5 जा 15, 14 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू -1/3। मैंने D2 सेकेंड डिफरेंस फाइंड किया, थर्ड टर्म 13/3 माइनस 14/3 दैट इज -1/3। ठीक है, हम लिख देंगे सिंस D1 is equal to D2 then this implies given terms are in AP। ठीक है, अभी आपसे बोला है नेक्स्ट थ्री टर्म्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपका ये टर्म है फोर्थ, इसमें आप डी ऐड कर देंगे तो आपको नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, फिर डी ऐड कर देंगे तो फिर आपको नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। लेकिन हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मींस हमें फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवेंथ टर्म फाइंड करना है ना। हमें क्या करना है, A5 A6 एंड A7 फाइंड करना है, नेक्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करना है। तो A5 हम लिखेंगे यहाँ पर an is equal to a plus n minus 1 into d, so A5 is equal to a plus 4d, A5 plus 4, what is the value of d, -1/3, that is 5 minus 4/3, 5 minus 4/3, 3 5 is 15, 15 minus 4, 15 minus 4/3 that is 11/3। ठीक है, आपका A5 11/3, A6 a plus 5d, a आपका 5 plus 5 into d minus 1/3। ठीक है, 5 minus 5/3 it means 5 is a 15, 15 minus 5 it means 10/3। आपका A6 हो गया। नेक्स्ट आपका A7 is equal to a plus 6d, that is equal to 5 plus 6 into -1/3, it means 5 minus 3 2 जा 6, 5 minus 2 that is equal to 3। ठीक है, 5 minus 2 आपने किया, इधर आपने कैंसिल कर दिया, 3 2 जा 6 एंड -2, 5 minus 2 means 3। आपके टर्म्स आ गए, A5 is equal to 11/3, A6 is equal to 10/3, A7 is equal to 3। नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर 11/3, 10/3 एंड 3। ओके, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फटाक से आंसर निकाला इसका। क्वेश्चन नंबर 3, the nth term of an AP is 6n plus 2, means an is equal to 6n plus 2. Find the common difference. D is equal to question mark. बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये हो गया होगा सभी का। an is equal to 6n plus 2, डिफरेंस फाइंड करना है।
डिफरेंस कैसे आएगा, आपको फर्स्ट एंड सेकंड टर्म मिल जाए तो आप डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, या फिर कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मिल जाए आप डिफरेंस इजीली कर सकते हैं। तो an आपको गिवन है, मैंने पुट किया n is equal to 1, then this implies a1 is equal to 6 into 1 plus 2, that is 6 plus 2 and 8. n is equal to 2, so it is a2 is equal to 6 into 2 plus 2, 12 plus 2 14, n is equal to 3, a3 is equal to 6 into 3 प्लस 2, 6 is 18, 18 प्लस 2 20। ठीक है, डिफरेंस चाहिए d is equal to a2 minus a1। ठीक है, 14 minus 8 that is equal to 6। ये ना भी फाइंड करते तो कोई इशू नहीं था, बिकॉज उसने पहले ही बोल रखा है कि AP है ना, तो यहाँ पर हमें बाकी सारे टर्म्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स फाइंड कर लेंगे, उनका डिफरेंस कर देंगे और आपका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, fifth question, find the sixth term from the end of the AP, find sixth term from the end of AP 17, 14, 11, 17, 14, 11 and so on minus 40 and so on minus 40। चलिए फटाक से दें इसका भी आंसर। चले ये भी आंसर आ गया। फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड, देन a6, and if when we want to find the term from the end, then formula is a is equal to l minus n minus 1 into d. We have to find a6 l minus 40 minus n minus 1 6 minus 1 into d, 14 minus 17 it means minus 3। ठीक है, minus 40 minus 6 minus 1 5 into minus 3 minus 40 minus minus plus 5 3 is 15, this is 25 minus। ठीक है, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12,
which term of the list of the numbers 20, 19 whole 1 upon 4, 18 whole 1 upon 2, 17 whole 3 upon 4 is the first negative term, and so on. Which term is first negative term? करने लगे से चलें, हो गया होगा सभी का. Which term is first negative term? Solution: let nth term is first negative term. First negative term means an is less than 0. An means a plus n minus 1 into d is less than 0. Value of a is 20 plus n minus 1 into d. d फाइंड करना है हमें. d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 19 4 76, 77 upon 4 minus 20. That is 77 minus 80 upon 4. This is minus 3 upon 4. ठीक है, डिफरेंस आपको मिल गया. -3 upon 4 is less than 0. 20 को ट्रांसपोज करें आप, and -1 -3 upon 4 plus 20. This is -20. इधर भी माइनस, इधर भी माइनस. आप माइनस से क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें. माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इनइक्वालिटी सिंबल क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा. तो ये अभी आपको क्या मिल जाएगा? 3 to n minus 1 upon 4 लेस देन है क्या हो गया? ग्रेटर देन 20. ठीक है, अभी n minus 1 ग्रेटर देन 20. 3 upon 4 को इधर ट्रांसपोज किया. 4 डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में चला गया. 3 न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर हो गया. n minus 1 is greater than 24 जा 80 upon 3. n is greater than 80 upon 3 plus 1. This is n is greater than 83 upon 3. ठीक है, आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया. 3 2 जा 6, 23, 3 7 जा 21 and 2 upon 3. अब इधर कह रहे हैं आपसे कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म. ठीक है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म आप देख रहे हैं और इसे बोले कि n इज ग्रेटर देन
दिस, तो 27m2/3 से ग्रेटर वैल्यू आपकी कौन सी होगी? 28 होगी, बिकॉज हम फ्रैक्शन ले नहीं सकते, हमें होल नंबर ही लेना है। तो 27 होल 2/3 से आपकी ग्रेटर वैल्यू क्या हो जाएगी? 28 मींस n इज इक्वल टू आपका आंसर होगा 28 इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस AB। ओके, क्लियर है ना? ये याद रखना, यहाँ पे इधर आपको क्या मिल गया है? n इज ग्रेटर देन दिस। इफ n इज ग्रेटर देन दिस तो 27 से ग्रेटर वैल्यू क्या होती है? 28 होती है। फर्स्ट वैल्यू 28, बाकी ग्रेटर तो बहुत सारी वैल्यूज हैं, 29 भी ग्रेटर है, 30 भी ग्रेटर है, बट फर्स्ट वैल्यू बोला है इसलिए आंसर इज 28। क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन, फटाफट करें, सभी के आंसर आने चाहिए। आज का टाइम जो है आपको खुद को चेक करने के लिए कि आपने प्रैक्टिस कहाँ लूज करी है। Question number 13. What is the question? How many 3-digit numbers are divisible by 9? How many 3-digit numbers are divisible by 9? चलो करें जल्दी से। How many 3-digit numbers are divisible by 9? ठीक है, तो first 3-digit number that is divisible by 9, what is the value? First 3-digit number is 100. Change this into divisible by 9. ठीक है, you can change. आप वैसे भी कर सकते हैं 99, 100 के नियरर आपको दिखता है 99 that is divisible by 9। ठीक है, अभी आपको 3 डिजिट चाहिए, इसमें आप 9 ऐड कर दें, 108 means first 3 digit number that is divisible by 9 is 108। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन था कि फर्स्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 100 होता है। आप इसको डिविजिबल बाय 9 में चेंज कर दें, 9 से डिवाइड किया मैंने, 9 1 जा 9, 1 0, 9 1 जा 9, 1 इज रिमेंडर। ठीक है, आपको इधर क्या करना है? ऐड करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर 100 से तो वो लेस में आ जाएगा। ऐड क्या करें? 1 है, 9 चाहिए, कितने का डिफरेंस है? 8 का डिफरेंस है। मींस अगर 8 इधर होता तो आपका 100 डिविजिबल होता 9 से। 100 में आपने 8 ऐड कर दिया और आपको आंसर मिल गया 108। मींस फर्स्ट नंबर इज 108, सेकंड 117। ठीक है, एंड सो ऑन। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर? लास्ट 3 डिजिट नंबर इज 989। ठीक है, अभी आपको n फाइंड करना है कि इस सीरीज तो बन गई, इस सीरीज में टर्म्स कितने हैं? तो मैंने लेट कर लिया कि an is equal to 999, दिस इज a plus n minus 1 into d9 है 999, a आपका 108 है, n minus 1 into 9 is equal to 999 minus 108, n minus 1 into 9 that is equal to 1,
9 and 8. So n minus 1 is equal to 891 upon 9. 9 9 81, 9 9 81. Then this implies n is equal to 100. 99 minus 1 ट्रांसपोज हुआ, minus 1 ट्रांसपोज होगी प्लस 1, 99 प्लस 1 मीन्स 100. ठीक है, क्लियर ना? सारे क्वेश्चन आप कर चुके हैं, फटाफट आंसर आने चाहिए. क्वेश्चन नंबर 15th क्वेश्चन. क्या है? द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन AP. एंगल ऑफ अ quadrilateral are in AP if the greatest angle is double of the smallest angle. Greatest angle is double of the smallest, double of the smallest. Find all the 4 angles. Find all 4 angles. चलो करें जल्दी से, आंसर फाइंड करें. देखिए मैं हिंट दे दूं, क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 एंगल्स. आप लेट कर लेंगे, लेट 4 angles of quadrilateral are A minus G, A plus G and A plus 2D. अभी जो भी क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट इक्वेशन greatest angle is double of the smallest, and what is the second equation? Use your mind. करें जल्दी से. चलें, इक्वेशन एटलीस्ट बनी गई होगी ना आप लोगों की.
इक्वेशन मैच कर ले पहले। इससे क्या बोला, ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल ऑफ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, greatest angle, which angle is greatest? This a plus 2d. Greatest angle is double the smallest a minus d. ठीक है, सॉल्व कर लें। a plus 2d is equal to 2a minus 2d। अभी a इधर ट्रांसपोज कर दे, 2d इधर लेफ्ट साइड में ले आए, 2d plus 2d is equal to 2a minus a. This is 4d is equal to a. 4d is equal to a, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। अभी आपको एंगल चाहिए तो सेकेंड इक्वेशन भी तो होनी चाहिए। सेकेंड इक्वेशन क्या है? अब बोलेंगे मैम कुछ तो दिख नहीं रहा है, तो ये यूनिवर्सल है आपकी सेकेंड इक्वेशन। दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। If this is a quadrilateral, then we know sum of all angles of a quadrilateral is always 360 degree। ठीक है, तो अगर कोई यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, ज्योमेट्री में तो आप बहुत सारी यूनिवर्सल प्रॉपर्टी जानती हैं। ट्रायंगल के केस में आप जानती हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल में आप जानती हैं 360 डिग्री, ठीक है। एंड राइट एंगल ट्रायंगल में वन एंगल, राइट एंगल मींस 90 डिग्री, सम ऑफ अदर टू एंगल्स इज 90 डिग्री। तो वो सारी प्रॉपर्टी आप यूज करके अदर इक्वेशन को फॉर्म कर सकती हैं। तो सम ऑफ, मैंने बोला, हमने लिखा वी नो या वी हैव, क्या, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो सम करें, a minus d plus a plus d plus a plus 2d is equal to 360 degree, minus d plus d cancel, a plus a plus a plus a means 4a plus 2d is equal to 360 degree, and a is equal to 4d, 4a is equal to 4 d put कर दिया, 2d is equal to 360। This is your first equation। इधर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया using value from first equation। आप जो भी वैल्यू अगर किसी इक्वेशन से किसी दूसरी इक्वेशन में यूज कर रहे हैं तो आपको साइड में लिखना होगा। उसको कैसे पता चलेगा कि आपने सही ट्रिक यूज की है कि नहीं? तो 4 4 जा क्या हो गया आपका 16d plus 2d is equal to 360। This is 18d is equal to 360। So 18 is so d is equal to 360 upon 18। 18 2s are 36। This is 20। d is equal to 20। If d is equal to 20, मैंने लिखा इधर putting in equation 1। इक्वेशन 1 में पुट किया a is equal to 4d, d is 20, this is 80। a is 80, ठीक है। So all angles are, first angles are a minus d, 80 minus 20 means 60, second is a means 80, third is a plus d, 80 plus 20 means 100, fourth a plus 2d means आपका 120। 4 angles 60, 80, 100 and 120। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्लियर ना सभी को कि फर्स्ट वन इक्वेशन फॉर्म करने के लिए उसने हिंट दी थी। सेकंड इक्वेशन मुझे जो यूनिवर्सल पता था कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, यूज कर दिया एंड इक्वेशन बनने के बाद में सॉल्व कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 करें। Find the sum of 20 terms of an AP whose nth term is 15 minus 4n।
an is equal to 15 minus 4n s20 is equal to क्वेश्चन मार्क। करें फटाक से आंसर निकालें। एन आपको गिवन है, S20 आपको फाइंड करना है। S20 फाइंड करना है तो आपको ए एंड डी चाहिए। ए डी कैसे मिल जाएगा? A1 मींस फर्स्ट टर्म ए, ठीक है। तो इधर आपने क्या किया, n is equal to 1। When n is equal to 1, so A1 is equal to 15 minus 4 into 1, that is 11. A2 is equal to 15 minus 4 into 2, that is 7, ठीक है। And D is equal to A2 minus A1, it means 7 minus 11, it means minus 4, ठीक है। N is equal to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into D. S20 is equal to 20 upon 2 into 2a. A means first term 11 plus 20 minus 1 into D means minus 4। बार बार बोल रही हूँ, D को ब्रैकेट अगर माइनस में है तो ब्रैकेट में लिखना ना भूलें, ठीक है। अभी आपने इसको किया 20 upon 2 means 10, 11 2 जा 22 plus 19 into minus 4, 10 22 minus plus minus 19 4 जा 76, ठीक है। 10 सब्ट्रैक्ट किया आपने 4, 7 minus 2 5 minus 54, this is minus 540, minus 540, ठीक है। क्लियर है? तो ये आपको क्वेश्चन हो गया। अभी आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 सेकंड पार्ट, 18 सेकंड पार्ट। second part, solve the equation 2 5 2 plus 5 plus 8 and so on plus x is equal to 155। solve करें।
चलो 2 plus 5 plus 8 and so on plus x is equal to 155 means 155 is the sum of the terms of this AP. But how many terms are there? This question arises. इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं? आप सम इज इक्वल टू 155 तो कर देंगे, बट जब आप इधर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि हाँ कितने टर्म्स का एडिशन है। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने लेट कर लिया कि इस सीरीज में n टर्म्स है। अगर n टर्म्स है तो लास्ट टर्म आपका an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। a प्लस n माइनस 1 इंटू t इज इक्वल टू x। सब आप पहले कर चुके हैं, डिफरेंट बस इतना है, यहाँ पर x है। a क्या है आपका 2 प्लस n माइनस 1 इंटू d। 5 माइनस 2 मीन्स आपका 3 इज इक्वल टू x। अब मैम 2 वेरिएबल्स, नो इशू। आप चाहें तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वैसे भी कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसको किया, आपको क्या मिल जाएगा, n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू x माइनस 2, n माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 3, n माइनस n इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 1। आपको क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा। बट ये आप देख रहे बहुत लेंथी सा है, ऐसा ना करें। आप क्या करें, डायरेक्टली इक्वेशन फॉर्म करें। इक्वेशन फॉर्म करें आप n एंड x में। आपने देखा 2 प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू x 3n। ठीक है, 3n 2 माइनस 3 मीन्स माइनस 1 इज इक्वल टू x, 3n माइनस x इज इक्वल टू 1। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ n एंड x। एंड सेकेंड इक्वेशन, अगर सेकेंड इक्वेशन n एंड x में बन जाएगी तो आपको x इजीली मिल जाएगा। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, आपने n टर्म्स किए ना, मींस Sn इज इक्वल टू क्या है, 155 है। n अपॉन 2 into 2a, a is 2 plus n minus 1 into d is 3, that is equal to 155. n into 2 to the 4 plus easy, 3n minus 3 is equal to 155, n into 3n plus 1 is equal to 155, 3n square plus n minus 155 is equal to 0। फैक्टर करें, 155 into 3 465, multiplication 465 and subtraction minus. What are the factors? 5 9 ja, 5 3 ja, 3 3 ja, 3 1 ja, and 31st 1 ja 31st. माइनस से आपको 1 करना है ना, 1 करना है, कुछ गड़बड़ हुई है। n अपॉन 2 into 2a मीन्स आपका 2 प्लस n माइनस 1 into dt मीन्स 3, दैट इज इक्वल टू 155 n 2 ओ रॉन्ग हो गया। अभी इधर आपका 2 था, n अपॉन 2 था, ठीक है, 2 आपने इधर ट्रांसपोज किया तो 155 into 2, it means this is 2 5 are 10, 2 5 are 10, 1 11, 2 1 are 2 1 3, 2 5 are 10, carry a 1, 2 5 are 10, 1 11, carry a 1, 2 1 are 2 1 3, 310, 310। ठीक है, 310 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 310 into 3 0, 3 1 are 3 3 are 9, 930।
फैक्टर किया, 3 3 जा 3 1 जा 0, अभी 5 5 6 जा 30, 5 2 जा 2, 3 जा 2 1 जा 31. So easy. 5 to the 15 to the 30. 30 and 31. Okay. 30 and 31. 3n square plus 31n minus 30n minus 310 is equal to 0. 3n not 3 common, n common. 3n plus 31 minus 30 common. 30 30 30 30 नहीं common, only 10 common. 10 3n plus 31 that is equal to 0, whole common. 3n plus 31, in other bracket we have n minus 10 is equal to 0, so n minus 10 is equal to 0, n is equal to 10 and 10. Putting the value in equation 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट करें, क्या है आपका, इधर इक्वेशन 1 में पुट करें, 3 into n means 10 minus x is equal to 1, 30 minus x is equal to 1, so x is equal to 30 minus 1, that is equal to 29. X is equal to 29. X is equal to 29, your answer. X is equal to 29, your answer. ठीक है, तो क्लियर है। आपने क्या किया कि आपको पता है कि अगर आपको टर्म्स नहीं पता चलेंगे सीरीज में तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। तो मैंने लेट कर लिया कि देयर आर n टर्म्स, व्हेन देयर आर n टर्म्स देन an is equal to x. After solving this equation we have the n equation in the terms of n and x, and the second equation, for the second equation we have Sn is equal to 155. Applying the formula we have second equation. Solving this equation is in the terms of n, so after solving this we have n is equal to 10. Putting the value in equation 1, the value of x is 29. Okay, चलें, अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अभी चैप्टर टेस्ट में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर सकते, आप सारे कर सकते हैं, ठीक है, बाकी सब आपको बहुत अच्छे से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं खुद से एक क्वेश्चन आपको दे रही हूं, आप करके देखिए क्या होगा, बताएं मुझे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n the nth term of 2 APs, the nth term of 2 APs 63, 65, 67 and so on, and 3, 10, 17 and so on are equal। ठीक है, अभी तो आपने सारे रटे रटाए क्वेश्चन किए ना, एक्सरसाइज में मैंने मोस्टली क्वेश्चन करवा दिया। अब इसमें यूज करें, अब समझ में आएगा कि किसको एपी समझ में आई है ना। कोई न्यू क्वेश्चन हो आप उसको सही ढंग से समझ के उसका आंसर निकाल पाए, यही बेटर होता है कि आपको चेक कर पाए खुद को कि आपने सही से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ठीक है, अब जो बच्चा ये क्वेश्चन कर ले उसको समझ लो एपी बहुत अच्छे से आ गया। जो नहीं भी कर पाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, हो सकता है आप ना कर पाए, लेकिन एटलीस्ट आप सोचे तो ना, राइट डायरेक्शन में जाना चाहिए आप लोगों को। अभी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते इसको।
चले देखें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2 APs दिस एंड दिस आर इक्वल। n की किस वैल्यू के लिए इस AP का nth टर्म एंड इस AP का nth टर्म आपका क्या है, इक्वल है। ठीक है, मैं लेट कर लिया दैट वैल्यू फॉर विच वैल्यू ऑफ n मीन्स आपको n फाइंड करना है। ठीक है, n तो उससे बोला ही है। हम क्या करेंगे, इसका nth टर्म इसका nth टर्म इक्वल करना है तो पहले फाइंड तो कर लेना। तो मैंने किया an फ्रॉम फर्स्ट AP दैट इज इक्वल टू an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a 63 plus n minus 1 into d। 65 minus 3 means 2। 63 plus 2n minus 2। This is 63 minus 2 means 61 plus 2n। ठीक है, फिर an from second AP। अब इस वाली AP से an फाइंड कर लें, that is equal to a means 3 plus n minus 1 into d। 10 minus 3 means 7। 3 plus 7n minus 7, 7n minus 4। 3 minus 7 means minus 4। ठीक है, according to the question an from first is equal to an from second। ठीक है, this is 61, putting the value 7n minus 4 and this is your equation in the terms of n. After solving this equation you have the value of n। okay, 2n ट्रांसपोज कर दें, 61 plus 4 is equal to 7n minus 2n। this is 65 and 5n, so n is equal to 65 upon 5 and n is equal to 13 5 plus 65, n is equal to 16 your answer। okay, तो ये क्वेश्चन है। अभी आप लोग इतने एबल हो चुके हैं कि आप लोगों को एबी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली उसे कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी आपकी एपी खत्म हो चुकी है, बट ऐसा नहीं है कि आपको एपी की प्रैक्टिस अभी नहीं करनी। अभी तो आप सिर्फ एक ही बुक से कर रहे हैं। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग एक एडिशनल बुक से करेंगे, और जब सेकेंड स्टेप में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी नहीं। अभी तो आप लोग स्टार्टिंग पीरियड में है ना, अभी आपको मुझे सारी चीजें बतानी है, बट प्रैक्टिस पीरियड जब मैं सेकेंड एडिशनल बुक से करूंगी तो उसमें आपको ही क्वेश्चन करने होंगे। मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर दूंगी, आपको सोल्यूशन करना होगा, बिकॉज आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ आपकी किसी एक बुक से ही आएगा ऐसा श्योर नहीं है ना। वो आपके आईसीएसई बोर्ड का सिलेबस है, किसी भी बुक से आपको एपी आना है, बट एपी से क्वेश्चन जो है एग्जैक्टली आपकी जो बुक में है वही मिल जाए ऐसा हम नहीं बोल सकते। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करके रखनी है कि कोई अदर डायमेंशन से कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, चलें, आज की आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन खत्म हो चुका है। अब आगे की जो क्लास होगी वो किसी नेक्स्ट चैप्टर की होगी। ठीक है, चलें, बाय, थैंक यू।